हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस सेशन ऑफ पराक्रम सीरीज। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस सीरीज के थ्रू एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं आरबीडब्ल्यूएम के लिए। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर टुडेज सेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग? योर ऑप्शंस आर potential for IT complications, possible NPAs, possibility of bank run and stable credit cycle. सो कंस्ट्रेंट ऑफ रिटेल बैंकिंग के बारे में ये क्वेश्चन पुट किया गया है और आप लोगों से नॉट अ कंस्ट्रेंट, इनमें से कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। सो लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इटसेल्फ, दैट इज स्टेबल क्रेडिट साइकिल। अब आप लोगों के चैप्टर 1 के अंदर ही एडवांटेजेस एंड कंस्ट्रेंट्स इन रिटेल बैंकिंग करके एक टॉपिक है जहां से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग फर्स्ट। सो सबसे पहला एडवांटेज क्या है? रिस्क इज स्प्रेड। अब हम लोग जानते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन रिटेल बैंकिंग। सो बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये सभी के सभी कस्टमर्स जो हैं वो एक ही टाइम के ऊपर डिफॉल्ट कर जाएं in the repayment of the credits that they have taken from the banks itself. So that is why the risk is spread in case of retail banking. Next is गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कस्टमर आप लोगों के पास सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आ रहा है और आप उसको सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट को जब पिच करेंगे तो उसको बोला जाता है क्रॉस सेलिंग। मतलब कस्टमर की नीड को देखते हुए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स उसको जो है वो ऑफर किए जाते हैं, उसको बोल देते हैं क्रॉस सेलिंग। तो क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स है तो क्रॉस सेलिंग का स्कोप भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड इज देयर। और वाइड इंटरेस्ट स्प्रेड का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी लोन्स लिए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा रिटेल बैंकिंग के अंदर, उन लोन्स का जो क्वांटम है दैट इज लेस इन नंबर। अब इसी तरह से जो भी डिपॉजिट्स किए जाएंगे, डिपॉजिट्स का भी जो क्वांटम है दैट इज आल्सो वेरी लेस इन नंबर। अब डिपॉजिट्स के ऊपर जो हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर्स को दिया जाता है। अब हम लोग ये जानते हैं कि सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बहुत ही नॉमिनल या बहुत ही कम होता है विद रिस्पेक्ट टू अगर हम उस इंटरेस्ट रेट की बात करें जो कि एक कस्टमर से चार्ज किया जाता है ऑन द लोन्स इटसेल्फ। सो मतलब इंटरेस्ट ज्यादा जो है वो बैंक को नहीं देना पड़ रहा है कस्टमर्स को, बट कस्टमर्स से जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट बैंक्स जो है वो अर्न कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लोन्स इटसेल्फ। सो मतलब इंटरेस्ट के बीच में जो स्प्रेड है दैट इज इंक्रीज्ड और वाइडन्ड इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग विच विल अल्टीमेटली लीड टू द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। नेक्स्ट एडवांटेज इज मास कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हम लोग ये जानते हैं कि देयर आर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स इन रिटेल बैंकिंग। सो जब भी ये कस्टमर्स अपने किसी भी बैंकिंग प्रोडक्ट या सर्विस को अवेल करेंगे सो उस टाइम के ऊपर इनसे डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। दैट इज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो हम लोग ये जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग में मास कस्टमर्स होने की वजह से मास कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है बाय द बैंक्स इटसेल्फ, जिस डेटा का यूज बाद में करके वो कस्टमर को राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं एट द राइट टाइम इटसेल्फ। नेक्स्ट इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन लार्ज कॉर्पोरेट्स। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस साइकिल रहता है उसमें कभी हम लोगों को मार्केट के अंदर बूम देखने को मिलता है तो कभी रिसेशन देखने को हम लोगों को मिलता है। अब अगर रिटेल बैंकिंग की बात की जाए तो रिटेल बैंकिंग के अंदर ये जो बूम और रिसेशन फेज है इनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू द डिसबर्सल ऑफ द लोन्स या फिर डिमांड जो की जाती है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर्स इन द रिटेल बैंकिंग। दैट इज व्हाई देयर इज लेस वॉलेटिलिटी इन द क्रेडिट साइकिल देन द लार्ज कॉर्पोरेट्स। मूविंग अहेड, अब हम कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज मैनेजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। अब हम लोग जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आर देयर इन रिटेल बैंकिंग, बट इन लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को मैनेज करना खुद में ही एक चैलेंज हो जाता है। दैट इज व्हाई इट इज अ कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। आईटी कॉम्प्लिकेशंस, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट की अगर बात की जाए तो अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक तरफ तो डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से साइबर फ्रॉड जैसी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। सो आईटी कॉम्प्लिकेशन इज आल्सो कंस्ट्रेंट इन रिटेल बैंकिंग। नेक्स्ट इज बैंक रन्स ड्यूरिंग अनसर्टेनिटी। अब बैंक रन क्या होता है? सपोज मार्केट के अंदर एक स्पेक्यूलेशन है कि फ्यूचर टाइम्स के अंदर जो मार्केट है दैट इज गोइंग टू क्रैश, मतलब मार्केट डाउन जाने वाली है। सो
कस्टमर्स ये चाहते हैं कि वो अपने पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रखें, क्योंकि मार्केट डाउन जाने वाली है, उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस केस में वो बैंक से जो है वो अपने पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब जब बहुत से कस्टमर्स एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं बैंक से, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बैंक रन सिचुएशन बोल देते हैं। अब बैंक्स जो है इस तरह की सिचुएशन के अंदर बहुत ही अनसर्टेनिटी के साथ रन कर रहे होते हैं। सो दैट इज व्हाई बैंक रन इज एन constraint with respect to the retail banking. Next is non performing assets. अब non performing assets क्या होते हैं? देखिए, बैंक्स के द्वारा जो लोन्स डिसबर्स किए जाते हैं टू द कस्टमर्स, वो लोन्स एक हिसाब से बैंक्स के लिए एसेट्स होते हैं, क्योंकि उन लोन्स के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एक बैंक को जो है वो इनकम अर्न होती है। बट अगर कस्टमर्स जो हैं वो इस लोन की रीपेमेंट ना करें तो ये एसेट कन्वर्ट हो जाते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर। सो नॉन परफॉर्मिंग asset is also a challenge with respect to the retail banking. Next constraint is fierce competition. अब fierce competition हम लोग जानते हैं कि आज के इस competitive world के अंदर same set of customers को target किया जा रहा है by the private sector banks, public sector banks as well as some foreign players. So इस tough competitive world के अंदर एक right kind of product right price के ऊपर offer करना, it is also a difficult task. So it is a constraint with respect to the retail banking. Next is cost of maintaining branch network. अब एक ब्रांच नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सपोज वहां पे एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना पड़ेगा, आप लोगों को एक आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको रेंट के ऊपर जो है वो एक बिल्डिंग लेनी पड़ेगी जहां पे आप अपनी ब्रांच को रन करेंगे। सो एक ब्रांच को मेंटेन करने का जो कॉस्ट है, दैट इज ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग. Now try to answer out this question, guys. Which of the following statement is not correct? Bank's retail loan portfolio registered double digit growth in 2021. Percentage of retail loans out of total lending has continued to decline. 100% branches are covered under CBS, that is core banking solutions. ATMs as a percentage of bank branches are higher. तो आप लोगों को यहाँ पे incorrect statement बतानी है. So let us see the right answer. Right answer is option B itself, that is percentage of retail loans out of total lending has continued to decline. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग के अंदर एक आरबीआई के द्वारा डेटा पब्लिश किया गया है, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. सो लेट अस सी एवोल्यूशन ऑफ रिटेल बैंकिंग. तो एवोल्यूशन को हम लोग दो सिनेरियोज के अंदर पढ़ेंगे, ग्लोबल सिनेरियो और इंडियन सिनेरियो. ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 1960s के अंदर जो ये बैंक्स थे ये सिर्फ अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स या फिर हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो क्लाइंट्स थे इन्हीं को केटर कर रहे थे. धीरे धीरे बैंक्स ने खुद को सेग्रीगेट किया इनटू इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स, जिनका काम क्या था, फंड्स रेज करना या फिर बैंक्स के द्वारा हेल्प करना अपने क्लाइंट्स को इन आईपीओज itself. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग. अब हम लोगों को ये समझ आया, बैंक्स को ये समझ आया कि उनको सिर्फ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ही केटर नहीं करना है, दे नीड टू केटर द रिटेल कस्टमर्स इटसेल्फ, मतलब इंडिविजुअल कस्टमर्स को भी टेकल करना है. तो वहां पे कॉर्पोरेट और रिटेल बैंकिंग में सेग्रीगेशन हम लोगों को देखने को मिला. अब विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोगों को देखा कि डिजिटल बैंकिंग हम लोगों को काफी ग्रो होती हुई दिखी विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिनटेक जो कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी भी ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिली. मूविंग अहेड, अब हम इंडिया के अंदर रिटेल बैंकिंग के सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं. सो इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक सेटअप किए जाते हैं इन द लेट 1970s, और सिटी बैंक के द्वारा क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट के अंदर. अब जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो कि ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, उनको बहुत ही टफ कंपटीशन फेस करने को मिलता है विद दिस फॉरेन बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी कार्ड के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स थे उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा और आंध्रा बैंक अर्लीस्ट क्रेडिट कार्ड्स इशू करने वाले बैंक्स बन जाते हैं. अब क्योंकि इस टफ कंपटीशन के बाद हम लोगों को रिटेल वॉर देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन रिटेल बैंकिंग मार्केट बिटवीन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स. और ये वॉर था किस चीज को लेकर के, अडॉप्शन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इटसेल्फ. अब ये है वो डेटा जो कि आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया था, जहां पे आरबीआई ने ग्रोथ रेट ऑफ रिटेल एसेट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम के बारे में डेटा को पब्लिश किया. सो यहां पे हम लोगों ने देखा
कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 2019, 20 और 21 में जो हमारा हाउसिंग लोन है वो हम लोगों को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर टोटल रिटेल लोन की बात की जाए तो हम लोगों को इसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ होती हुई देखने को मिली। अब बैंक्स का जो रिटेल लोन पोर्टफोलियो है उसने डबल डिजिट ग्रोथ को रजिस्टर किया। यहीं से आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था भाई। अब यहीं पे हम लोग देखते हैं कि इसी डेटा ने हम लोगों को बताया कि जो हाउसिंग लोन कंपोनेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल रिटेन पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक इटसेल्फ। इसके अलावा कुछ और इनसाइट्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं कि परसेंटेज शेयर ऑफ रिटेल टू द टोटल एडवांसेस, मतलब जितने भी टोटल लोन्स दिए गए उसमें से रिटेल बैंक्स के द्वारा कितने लोन्स ऑफर किए गए उसकी परसेंटेज की अगर बात की जाए सो वो भी हम लोगों को इंक्रीज होती हुई दिख रही है ऑन द ईयर ऑन ईयर बेसिस। इसके अलावा एटीएम्स की अगर बात की जाए सो ATMs नंबर ऑफ ब्रांचेस कवर्ड अंडर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है 2019, 20 और 21 के अंदर। और कवरेज ऑफ ब्रांचेस की अगर बात की जाए सो दैट इज 100% इन ऑल द गिवन 3 years। सो ये कुछ इनसाइट्स हम लोगों को आरबीआई के डेटा के थ्रू रिसीव हुए जहां से आप लोगों का क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। नाउ देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल बैंकिंग? योर ऑप्शंस आर रिस्क इज स्प्रेड, गुड स्कोप फॉर क्रॉस सेलिंग, mass collection of data, and all of the above. So try to answer out this question in your comment box. I hope ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेल अस ऑन hello@edutab.co.in। जय हिंद।